पुतिन की भारत यात्रा से चाल बाद चीन में मची खलबली। पुतिन मोदी की दोस्ती देख के बदले अपने तेवर। पुतिन ने किया भारत को हर मदद देने का वादा। भारत और रूस की दोस्ती से बुरी तरह घबरा गया चीन। भारत के सामने रखा दोस्ती का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, बीते 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए थे और तभी से पूरी दुनिया की नजर भारत और रूस के बीच होने वाली 2+2 मीटिंग पर थी। विशेष तौर पर कहे तो चीन की नजर थी, क्योंकि वर्तमान समय में चीन को अगर किसी एक देश का बढ़ चढ़कर सपोर्ट मिला है तो वह रूस है। लेकिन जहां बात भारत की आती है वहां पर रूस भी चीन का साथ छोड़ देता है और इसके कई कारण हैं। कदम कदम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला चीन अब संबंध सुधारने की बात कर रहा है। चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताते हुए कहा कि दोनों देशों को आपसी समझ बनानी चाहिए और गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री के वर्चुअल विदाई समारोह में बोलते हुए वांग ने कहा कि हमें दूर की सोच रखनी चाहिए और अस्थायी चीजों को रिश्तों में रुकावट नहीं बनना देना चाहिए। बता दें कि भारत और चीन के संबंध पिछले साल जून से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख की सीमा पर आमने सामने हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि यदि हम विश्वास पैदा कर ले तो हिमालय भी भारत चीन की दोस्ती को नहीं रोक सकता, लेकिन भरोसे की कमी होने पर एक साथ आने के लिए विस्तृत क्षेत्र भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। इस दौरान भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल एलएसी सीमा पर कुछ चुनौतियों के चलते कई बड़े अवसर समाप्त हो गए, मगर उम्मीद है कि दोनों देश मुश्किलों को पार करते हुए संबंधों को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। पिछले साल गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के चलते भारत और चीन में तनाव काफी बढ़ गया था। इसके बाद से ही भारत और चीन के सैनिक अग्रिम मोर्चे पर तैनात है। हालांकि हालात सामान्य करने के लिए सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन चीन की हरकतों के चलते मई 2020 वाली स्थिति बहाल नहीं हो पाई है। चीन बीच बीच में उकसावे वाली कार्यवाही करता रहता है, जिसकी वजह से बनती राह बिगड़ती जाती है। चीन की कारगुजारियों की अब तक कई रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि बीजिंग तिब्बत में एक विशाल हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहा है, जहां 100 के करीब लड़ाकों और अन्य हेलीकॉप्टरों को छिपा कर रखा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत से सटे इलाके में नए एयरबेस बना रहा है और पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड कर रहा है। वैसे चीन के इस दोस्ती राह का पीछे जानकर रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे को देख रहे हैं। वैसे चीन के इस दोस्ती राह के पीछे जानकार रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे को देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस दौरे से चीन को यह स्पष्ट संकेत मिल गया है कि रूस हर कीमत पर भारत के साथ है और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए बीजिंग को अपना रुख बदलने में भलाई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, रूस और चीन के बीच बेशक से बड़े बड़े समझौते हुए हो, डिफेंस डील, डिफेंस पैक्ट और डिफेंस अलायंस हुए हो, लेकिन जब बात भारत और रूस के रिश्तों की आती है तब रूस भी चीन से कन्नी काटने लगता है, क्योंकि रूस जानता है कि चीन की क्या फितरत है। रूस जानता है कि भारत और चीन के बीच कौन सा देश रूस के लिए ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, रूस और चीन के रिश्ते बेशक बाहर कागजों पर व्यापार पर बहुत मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर खोखले हैं और इस बात के कई सबूत हैं। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले ही भारत और अमेरिका ने अपनी स्पेस सैटेलाइट प्रोटेक्शन के लिए एक जॉइंट मिशन चलाया, जहां दोनों देशों की स्पेस एजेंसी मिलकर काम करेगी ताकि दुश्मन देश की वार से अंतरिक्ष में स्थापित अपनी सैटेलाइट को बचाया जा सके। दोस्तों, इसी को देखते हुए चीन ने भी रूस के सामने ये पेशकश रखी, क्यों ना चीन और रूस मिलकर इसी तरह अपनी सैटेलाइट प्रोटेक्शन के लिए एक ज्वाइंट स्पेस मिशन चलाए। लेकिन दोस्तों, रूस ने चीन के इस प्रस्ताव को मना कर दिया, क्योंकि रूस जानता है कि चीन की फितरत कैसी है, क्योंकि रूस को यह खतरा है कि चीन रूस की तकनीक ना चुरा ले। दरअसल स्पेस प्रोग्राम के संदर्भ में रूस का स्पेस प्रोग्राम काफी बेहतर है चीन के मुकाबले, और उनके पास बेहतर तकनीक है जिसको रूस किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। दरअसल रूस पहले भुगत चुका है और दूसरे देशों के साथ भी चीन का काम देख चुका है।
दरअसल पहले रूस ने अपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीन को बेचा था 2012-13 के आसपास। लेकिन दोस्तों चीन ने अपनी गंदी हरकत दिखाते हुए रूस के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक चुरा ली और उसी का चाइनीज वर्जन HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना डाला और सभी दूसरे देशों को बेचा और हाल ही में पाकिस्तान को बेचा, जिससे रूस की विश्व में डिफेंस मार्केट खत्म होने लगी। वहीं दोस्तों इसके अलावा चीन ने तुर्की वगैरह देशों से अवैध रूप से अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की तकनीक चुरा ली, जिसके बाद चीन ने उस तकनीक का इस्तेमाल कर अपना नया चीन का वर्जन निकाल दिया, जो हूबहू अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान का कॉपी था, जिसका नाम चीन ने J-31 रखा। इसके बाद दोस्तों रूस ने कसम खा ली कि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रूस एक बार चीन का साथ दे देगा, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन में चीन के साथ कभी भी काम नहीं करेगा। और इसी का परिणाम यह हुआ कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला ऑफर रूस ने भारत को दिया, वो भी तब जब चीन ने रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताई थी। लेकिन रूस ने चीन को ऑफर ना करके भारत के सामने इसका पहला ऑफर रखा। वहीं दोस्तों 6 दिसंबर को हुई पुतिन और मोदी की मीटिंग और 2+2 मीटिंग के बाद भारत और रूस के बीच काफी बड़े स्तर पर डिफेंस डील हुई, जिसमें 5100 करोड़ रुपए लागत के भारत में रूस की घातक AK-203 राइफल बनेगी। इसके अलावा भारत ने $1 बिलियन की 200 कामोव हेलीकॉप्टर को खरीदने की डील करी है। लेकिन दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से जाते जाते एक ऐसी बात कह दी कि चीन को भी डर लगने लगा कि रूस भारत का साथ देगा। दरअसल 2+2 मीटिंग के बाद रूस ने बड़ा दांव चलते हुए भारत को अपने नेवल और सैन्य बेस का इस्तेमाल करने का ऑफर दे दिया और इसके बाद खुद पुतिन ने कहा कि रूस भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में देखता है। रूस युद्ध से लेकर हर संकट की स्थिति में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसके बाद दोस्तों चीन के रुख में अब बदला रुख नजर आ रहा है और चीन रूस के दबाव में आकर भारत से रिश्ते सुलझाने के राग अलापने लगा है। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में चीन और भारत के रिश्ते किस ओर जाते हैं। तो दोस्तों जिस तरह रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के बाद चीन के लहजे में जो फर्क आया है, उस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।